क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उषा मेहता को ध्यान में रखना है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में। पहला कथन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, बिल्कुल उषा मेहता का नाम जब भी आप पढ़ते होंगे, स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते होंगे, तो उनका जरूर नाम चलता है कि गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया जाता था समाचार या सूचना पहुंचाने के लिए। ठीक है, समाचार या सूचना पहुंचाने के लिए गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद तो यह तो सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हुई थी। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तो 1931 में उषा मेहता गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है, ना ही पढ़ा है। हाँ, 3 मुख्य महिलाएं थी। एक है सरोजिनी नायडू, दूसरा एक है बेगम जहानारा शाहनवाज, बेगम जहानारा शाहनवाज, और तीसरा थी एक राधा बाई कुछ करके थी। तो इन लोगों ने इसमें राधा भाई सायनारा कुछ करके नाम था इनका। तो इन लोगों ने, हाँ सरोजिनी नायडू तो महात्मा गांधी के साथ गई थी, उनमें शामिल हुई, साथ थी। तो यही मुख्य रूप से इन्हीं 3 लोगों का द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल थी। बाकी किसी महिला का मैंने नाम कभी सुना नहीं है, और उषा मेहता का तो कभी नाम ही नहीं सुना है, तो यह तो कभी हो भी नहीं करेगी। इनका मुख्य रूप से नाम जिक्र होता है, यही रेडियो जो गुप्त रूप से रेडियो चल रहा था उसी में इनका जिक्र होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो जो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया था, सरकार गठन किया हुआ था, तो उसमें उषा मेहता का कभी जिक्र नहीं हुआ है, और ना ही कभी मैंने किसी महिला का नाम सुना है। आप कभी लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे आप उसमें, तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, उनका मंत्रिमंडल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन कभी भी किसी भी महिला का चर्चा उसमें नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन एक चीज है, एक राजकुमारी अमृत कौर, उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। तो ये एक महिला थी जो 1946 का जो अंतिम सरकार में उसमें शामिल थे। तो इनको क्या दिया गया था? स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, मंत्रिमंडल नहीं दिया था, ये बात याद रखिएगा। स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, और गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्री थे, और इनको एक स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग का इनका नाम जिक्र होता है। तो एक और बात है कि जो राजकुमारी अमृत कौर थी, तो इनको क्या था ना कि जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय जो आजादी के बाद जो सरकार बनी थी, तो ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। आजादी के बाद जो सरकार बनी थी, मंत्रिमंडल बना था, तो इनको पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर, जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। बात याद रखना चाहिए। तो यह भी उषा मेहता से क्या है कि संबंधित नहीं है। यह भी कथन क्या है? गलत है। यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो आपको कुल मिलाकर आंसर आपको ये मिलेगा। तो देखिए कि नॉलेज से प्लस लॉजिक से प्लस एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सही कर रहे हैं। और एक और चीज बतानी है कि 2027 तक पूरा पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा, जीएस का और सीसेट का। कब तक? 2027 के पहले तक, मतलब जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, पूरा पीवाईक्यू हम खत्म कर देंगे। ठीक है, सीसेट के साथ। और दूसरी बात कि इसमें जितना सारा टॉपिक पूछा गया है पीवाईक्यू में, चाहे वह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या गोलमेज सम्मेलन हो गया, या 1946 का अंतिम सरकार हो गया, या कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक को मैं खुद पढ़ाऊंगा,
और आपको याद कराऊँगा, कैसे याद करना है लॉजिक से, एकदम आसान भाषा में आपको सिंपल कर देंगे। ये मेरा वादा है, प्रेशराइज़ के पहले तक ये पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है? बस जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और बात बतानी थी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम बताएँगे कि जो मेरा पीवाईक्यू है, उसको आपको क्यों देखना चाहिए? और अदर पब्लिकेशन का जो पीवाईक्यू जैसे दृष्टि का हो गया या अरिहंत का हो गया या और दिशा का हो गया, इनका पीवाईक्यू और जो मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस है, दोनों का हम तुलना करके दिखाएँगे, बताएँगे आपको कि मेरा क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लॉजिकल है, क्यों फैक्चुअल है, क्यों सही रूप से है। अगले लेक्चर में इस पे बात होगी, ठीक है? थैंक यू।